हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेंडिंग ऑफ बीम्स। ठीक है, देखो बेंडिंग ऑफ बीम्स में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय बीम। और हम बेंडिंग ऑफ बीम्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो आपको पता है हम डिस्कस करना चाहते हैं अबाउट द इलास्टिसिटी। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, देखो बीम हम अपने घरों में भी डलवाते हैं। कोई भी एक ऐसी मेटल की शीट जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम बीम। तो इस तरह की बीम का क्या होता है कि नॉर्मली अगर आप इसके ऊपर कोई वेट नहीं भी लगाओगे और इस बीम को अगर आप रख दोगे तो ये बीम अपने आप ही थोड़ी सी बेंट हो जाती है। अदरवाइज अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा पुल या पुश लगाओगे तो ये बीम या तो ऐसे ऊपर की साइड में मोल्ड हो सकती है या हो सकता है ये नीचे की साइड में मोल्ड हो जाए। ठीक है, तो इसी टाइप का एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और इसी टॉपिक के बिहाफ पर फर्दर 3 टॉपिक और हम डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को आप थोड़ा ध्यान से समझोगे और इस टॉपिक के जो रिजल्ट होंगे उन्हीं को हम फिर अच्छी तरह से यूज़ करेंगे आगे वाले टॉपिक्स में। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले हम ये कहेंगे ए बीम हैविंग लेंथ लार्ज इन कंपैरिजन टू इट्स थिकनेस स्ट्रेट एंड इलास्टिक बार। एक ऐसी बीम जिसकी लेंथ लार्ज है इन कंपैरिजन टू थिकनेस, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जिसकी लेंथ बड़ी होगी एज कंपेयर टू इट्स ब्रेथ, स्ट्रेट सीधी वायर होगी एंड इलास्टिक बार। इलास्टिक वर्ड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि देखो बेंडिंग जो डिस्कस होगी वो उन्हीं मटेरियल्स के लिए हो सकती है जिनके अंदर थोड़ी बहुत इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब हमने कहा बीम आर जनरली सेट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड आर यूज्ड टू सपोर्ट हैवी लोड्स। मतलब जो बीम्स हम यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि हम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी लोड को सेट करना चाहते हैं, मतलब सेटल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हो कि पुल बने होते हैं इस तरह से, तो पुल बनाने के लिए भी पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इस तरह से कुछ लोहे के पाइप कंक्रीट के भी लगा देते हैं आजकल। तो वो मटेरियल डाला जाता है ताकि उसके ऊपर फिर जितना भी मटेरियल डलेगा पुल को सपोर्टेड रखने के लिए, तो उस कॉन्सेप्ट में भी हम बीम्स का यूज़ करते हैं। तो हमने क्या कहा कि बीम आर जनरली सेट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड यूज्ड टू सपोर्ट हैवी लोड्स। ठीक है, फिर आप क्या कहोगे, लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म बार ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बेंट इनटू एन आर्क ऑफ सर्कल। हम अपने टॉपिक को डिस्कस करने के लिए एज्यूम करेंगे कि आपके पास एक होमोजीनियस बॉडी है रेक्टेंगुलर बार के फॉर्म में, और इसको हमने बेंडिंग मोमेंट का डिस्कस करने के लिए इस तरह से एज्यूम किया कि हमने इस बीम के ऊपर कुछ ऐसा वेट लगाया कि ये बीम जब ऐसे आप ऊपर से खींचोगे तो ऊपर से जब आपने इस बीम को खींचा तो ये बीम जो है इस तरह से बेंट हो गई। ठीक है, तभी हमने कहा बेंट इनटू एन आर्क ऑफ सर्कल। इमेजिन द बार टू बी डिवाइडेड इनटू लॉन्गिट्यूडिनल लेयर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बेंडिंग। या प्लेन ऑफ बेंडिंग है इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर आप ये एज्यूम करोगे कि ये जो आपकी बार है, ये जो आपकी बीम है, ये बहुत सारी लॉन्गिट्यूडिनल लेयर से मिलके बनी है। ठीक है, in case of uniform bending the layers on outer side of bar are stretched while the inner ones are compressed। जब आप इस तरह से किसी बीम को बेंड करोगे तो आप देखोगे कि इसकी जो आउटर लेयर होगी, ठीक है, आउटर लेयर इज स्ट्रेच का मतलब इलोंगेट हो जाएगी और हमें ये ऐसा फील होगा कि अगर ये ओरिजिनल लेंथ L थी तो आफ्टर बेंडिंग ये अपर जो पोर्शन है ये बन जाएगा L प्लस डेल्टा L। ठीक है, और हमने कहा वाइल द इनर वंस आर कॉम्प्रेस्ड, और जो अंदर की लेयर होगी मतलब नीचे की जो लेयर होगी वो उतने ही अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगी L माइनस डेल्टा L। ठीक है, फिर हमने कहा देयर इज अ लेयर जस्ट इन द सेंटर विच विल नॉट फील एनी चेंज इन इट्स लेंथ, सो दिस लेयर इज कॉल्ड न्यूट्रल लेयर। अब देखो टॉपिक को ईजी बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास जब भी इस तरह से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। टॉपिक को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो आपकी रोड है इसके बिल्कुल सेंटर में एक जो लेयर होगी वो हमने कहा दैट इज़ अ न्यूट्रल लेयर, क्योंकि उसके ऊपर जितना स्ट्रेंथ मतलब जितना वो लेयर स्ट्रेच होगी उतना ही वो कॉम्प्रेस भी होगी। तो इसके बिल्कुल सेंटर वाली एक लेयर ऐसी लेयर है जिसको आप न्यूट्रल ऑफ द सेम लेंथ L एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, फिर हमने कहा
ऑल्सो द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग फॉर अ गिवन सरफेस विल डिपेंड ऑन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल ऑफ रोड। ये तो आप सभी को पता है कि कितना आपकी जो रोड बैंड होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल क्या है। एंड ऑल्सो चेंज इन लेंथ इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल सरफेस। अब जैसे मान लो ये जो आपकी रोड थी, ठीक है, इसकी सेंट्रल लेयर ये है, यहाँ से एक तो आप यहाँ से इसका निकालना चाहते हो कि ये कितना बेंड हुई, या फिर आप यहाँ से निकालना चाहते हो कि ये कितना बेंड हुई। तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितने डिस्टेंस से इसकी बेंडिंग को मेज़र करना चाहते हो, ठीक है। अब हमने कहा ऑल्सो द चेंज इन लेंथ इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू इट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल सरफेस एंड अ रेस्टोरिंग कपल इज कॉल्ड इन टू प्ले फ्रॉम विद इन। जब आपने बीम को बेंड किया तो इसके अंदर अपने आप से एक रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा जो कोशिश करेगा बीम को वापस अपनी ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल कंडीशन में लाने की। द मोमेंट ऑफ रेजिस्टिंग कपल इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट। तो वो जो रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा उसकी वजह से जो एक कपल काम करेगा उस कपल को हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट्स, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने डेरिवेशन। तो ये हमने एक बीम बना दी, इसको थोड़ा सा बेंट फॉर्म में शो किया और हमने इसकी एक न्यूट्रल एक्सिस मान ली पी क्यू, और हमने मान लिया इस एक्सिस की जो थिकनेस हम डिस्कस कर रहे हैं वो अप टू डेल्टा जेड P1 Q1 तक करेंगे, ठीक है। और हमने एक इस तरह से सेंटर डिज़ाइन किया, ओ नाम दिया, और वहाँ से ये जो आर्क है ये एंगल बना रही है डी थीटा, और आर्क जो रेडियाई ऑफ द सर्कल है वो हमने आर एज्यूम किया। तो हमने कहा let r be the radius of curvature of neutral axis, let an element P1 Q1 at a distance z from neutral axis। हमने मान लिया कि जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है वो सेंटर से r डिस्टेंस पर है, और जो आपका ये एक एक्सिस हमने डिस्कस की एक एलिमेंट P1 Q1 वो एक डिस्टेंस z पर है फ्रॉम दिस न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। मतलब ये कह सकते हो कि ओ क्यू जो है वो r के इक्वल है और ओ Q1 जो है वो r प्लस जेड रेडियाई के इक्वल है, ठीक है। बिफोर बेंडिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ फिलामेंट पी क्यू, जब तक हमने इसको बेंड नहीं किया था तो पी क्यू की जो लेंथ है, आर्क की जो वैल्यू है वो हम कैसे दे सकते हैं, आर डी थीटा, यूजिंग द फॉर्मूला आर्क इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो हमने क्या किया, आर्क पी क्यू इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस थीटा आर डी थीटा, ठीक है। आफ्टर बेंडिंग लेट इंक्रीज इन पी डैश क्यू डैश। मान लो कि जब आपने इसको बेंड किया तो जो पी क्यू है वो P1 Q1 तक एक्सटेंड हो गई, और हमारा जो नया P1 Q1 फिलामेंट बना वो बन गया R प्लस जेड डी थीटा, ठीक है। आपको निकालना है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये आपकी फाइनल लेंथ है और पी क्यू आपकी ओरिजिनल लेंथ थी, तो पी डैश क्यू डैश में से आप पी क्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ पी क्यू आपने रख दिया, ठीक है। आपने यहाँ P1 Q1 की वैल्यू रखी R प्लस जेड डी थीटा, माइनस पी क्यू की वैल्यू लिखी आर डी थीटा अपॉन आर डी थीटा, आपके पास ये आ गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब आपको निकालना है यंग्स मॉड्यूलस, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि बेंडिंग ऑफ बीम जो है वो यंग्स मॉड्यूलस की वजह से है। तो यंग्स मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। अगर हम निकालना चाहते हैं स्ट्रेस, तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन। हमने लिखा स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो z अपॉन r, यहाँ सब्सटीट्यूट करो, आपको मिल गया स्ट्रेस, ठीक है। फोर्स निकालना चाहते हो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कि स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स जो है वो क्या बनेगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो यहाँ ये हमने लिखी स्ट्रेस की वैल्यू और इसको मल्टीप्लाई कर दिया फिलामेंट की एरिया डेल्टा ए से, और ये आपके पास आ गया स्ट्रेस, ठीक है। सॉरी, ये आपके पास निकल कर आ गया फोर्स। आपको निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स, वो क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस। तो एक और जेड से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया एफ जेड स्क्वायर डेल्टा ए अपॉन आर। द होल क्रॉस सेक्शन, मतलब फॉर द होल क्रॉस सेक्शन, ये हमने एक छोटा सा एरिया का एलिमेंट यहाँ पर एज्यूम कर लिया था, मान लो डेल्टा ए, पर ऐसे ऐसे बहुत सारे एरिया बनेंगे। तो आपने क्या कहा, फॉर द होल क्रॉस सेक्शन आप डेल्टा ए के ऊपर क्या लोगे, सब्मिशन, ठीक है। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट, और यही आपका टॉपिक था कि आपको निकालना क्या है।
अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर जो डेल्टा ए इंटू जेड स्क्वायर आपके पास आ रहा है, अगर आप इसको रिलेट करो, हमारे 11th क्लास में हम एक टॉपिक पढ़ते थे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में हम इनर्शिया इज इक्वल टू मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर डिस्कस करते थे। तो देखने से ये भी कुछ वैसा वैसा ही लग रहा है कि मास को तो रिप्लेस कर दिया हमने एरिया से, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने रिप्लेस कर दिया जेड स्क्वायर मतलब रेडियस से। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि हियर डेल्टा ए इंटू जेड स्क्वायर इज एनालोगस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया सच दैट मास इज रिप्लेस्ड विद एरिया एंड इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि यहाँ पर हमने मास को एरिया से रिप्लेस किया है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, डेल्टा ए इंटू जेड स्क्वायर, इसकी जगह पर हमने इसको रिप्लेस कर दिया आई जी से, ठीक है। और यहाँ पर अब ये जो जी आपने बेंडिंग मोमेंट जो निकाली थी वो बन गई वाई अपॉन आर इंटू आई जी। आई जी इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप ए इंटू के स्क्वायर लिख सकते हो। ए इज कंप्लीट एरिया, के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। फर्दर उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये जो टर्म है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ए एंड के स्क्वायर, इसको आप बोल सकते हो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी वेयर के इज रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। हैंस इन इक्विलिब्रियम कंडीशन बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम whatever the shape of its cross section is given by, मतलब ये जो आपने फॉर्मूला निकाला, दिस इज अ यूनिवर्सल फार्मूला टू फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट ऑफ एनी बीम, ठीक है। उसका कोई भी क्रॉस सेक्शन हो, वो किसी भी शेप की हो। तो यहाँ पर ये आपका हो गया फ्लेक्सुरल रिजिडिटी डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि ये वाई इंटू ए के स्क्वायर था, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है। अब टॉपिक में मान लो आपको ये बोल दे कि फाइंड आउट बेंडिंग मोमेंट फॉर ए रेक्टेंगुलर रोड, तो रेक्टेंगुलर रोड का एरिया आपको पता है क्या होता है, ब्रेथ इंटू डेप्थ, ठीक है। और रेडियस ऑफ गायरेशन आपको याद करनी पड़ेगी, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने डिस्कस किया था कि रेक्टेंगुलर बार की रेडियस ऑफ गायरेशन होती है डी स्क्वायर अपॉन 12। यहाँ डी जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, आपके पास क्या था, वाई अपॉन आर, दिस इज वाई अपॉन आर इंटू एरिया इंटू के स्क्वायर। तो ये आ गया आपका रेक्टेंगुलर रोड के लिए। ऐसे ही अगर आपको निकालना है सर्कुलर रोड का, तो सर्कुलर रोड का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसकी जो रेडियस ऑफ गायरेशन होती है वो होती है आर स्क्वायर अपॉन 4। तो ये वैल्यूज पुट कर दो, एरिया रख दो, रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर पुट कर दो, ये हो गया आपका फॉर अ सर्कुलर रोड। अब देखो हमने टॉपिक तो डिस्कस कर लिया, पर एक्चुअल में ये जो टॉपिक डिस्कस किया इसमें हमने कुछ बेसिक एजम्पशंस मानकर टॉपिक को डिस्कस किया है। मीन्स इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ सिंपल थ्योरी ऑफ बेंडिंग क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू हम एज्यूम करके चल रहे हैं पूरे टॉपिक में, उसको हमने सेम माना है एक्सटेंशन एज वेल एज कॉम्प्रेशन में, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि कोई मटेरियल अगर एक्सपेंड करता है तो उसके यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू डिफरेंट होगी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी वाई की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। तो एक एजम्पशन हमने ये एज्यूम किया। दूसरा, लेंथ ऑफ बीम इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स थिकनेस, ये हमने एज्यूम किया कि जो बीम है वो इस तरह से है। सो शियरिंग स्ट्रेस ओवर एनी ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन आर नेग्लिजिबली स्मॉल, हमने ये मान लिया कि जो इस तरह की बीम के ऊपर शियर स्ट्रेस लगेगा, हम ये मानकर चल रहे कि वो स्ट्रेस बहुत कम होता है और उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इट्स वेट इज़ नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू अप्लाइड फोर्स, मतलब हमने इस बीम के खुद का जो वेट था, खुद के वेट की वजह से भी तो बीम डिस्प्लेस होगी या बैंड होगी ना, तो हमने बीम के खुद के वेट को भी इग्नोर किया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग बेंडिंग इट्स क्रॉस सेक्शन रिमेन्स अनअल्टर्ड, हम ये मानकर चल रहे हैं कि जब आपने बीम को इस तरह से बेंड किया तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था दिस ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, बल्कि जबकि ऐसा नहीं होता इन रियलिटी, ठीक है। हम ये भी मानकर चलेंगे कि 1/r इज एज्यूम टू बी वेरी स्मॉल, हम मान रहे हैं कि रेडियस जो है वो बहुत बड़ी है, तो 1/r बहुत छोटा हो जाएगा, और इतना छोटा हो जाएगा कि उसको हम सेकंड डेरिवेटिव ऑफ चेंज इन वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस भी एज्यूम कर सकते हैं। तो एक्चुअल में देखो ये सब हमारे बेसिक एजम्पशन थे इस टॉपिक को करने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे कैंटिलीवर लोडेड एट फ्री एंड।